स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं वॉइस चैप्टर की। ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉइस। समझते हैं एक्चुअली वॉइस आपके कितने टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ द वॉइस। द फर्स्ट वन एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, वॉइस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में आपका वॉइस जो है वो दो कॉन्सेप्ट कवर करता है। एक स्टूडेंट आपका एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा आपका पैसिव वॉइस। समझते हैं एक्चुअली एक्टिव वॉइस क्या है। इन एक्टिव वॉइस मेनली सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड। एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट हम मुख्यतः सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड। स्टूडेंट गेट दिस पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड मीन्स ऐसे कोई सेंटेंस जहां हम लोग कर्ता की प्रधानता दे रहे हैं, एग्जैक्टली वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। और स्टूडेंट ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां हम लोग ऑब्जेक्ट का ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, वो एक्चुअली आपका पैसिव वॉइस होता है। समझते हैं कि एक्टिव वॉइस को एक्चुअली कैसे कन्वर्ट किया जाएगा पैसिव वॉइस में। सो स्टूडेंट, आपके यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कुछ इसके अपने आधारभूत नियम होते हैं फंडामेंटल रूल्स में। एग्जाम्पल हम लोग पहले से समझ सकते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राम राइट्स अ लेटर, राइट स्टूडेंट, राम राइट्स अ लेटर। सो हियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्टेप समझना है। यहाँ पे आपका राम है और राम आपके इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल टर्म से एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे अ लेटर आपका एक ऑब्जेक्ट है। मतलब इस सेंटेंस में बात किया जाए, यहाँ इस सेंटेंस में राम जो है वो हाईलाइट किया गया मीन सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का जो फ्रेमिंग है वो एक्चुअली एक्टिव वॉइस में। पैसिव बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख दें a letter is written by Ram. So student, you can see here in this sentence a letter is your object, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में पेश किया गया है। मीन्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया है एक जो है सब्जेक्ट के रूप में, राइट। सो फंडामेंटल रूल्स पे स्टूडेंट आते हैं। यहाँ सबसे पहले फंडामेंटल रूल्स में आते हैं कि वी नो दैट देयर आर टोटल 12 टेंस व्हाइल पैसिव वॉइस डिनोट्स ओनली 8 टेंसेस, राइट एवरीवन। 12 टेंसेस आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में आपके 12 प्रकार के जो है टेंस होते हैं, जिनमें से पैसिव वॉइस एक्चुअली डिनोट करता है केवल 8 टेंस के। यहाँ पे हम 4 टेंस हमारे पास हैं। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में एक टेंस का और नहीं ये फ्रेम करेगा पैसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस। में से स्टूडेंट यहाँ आप दे सकते हैं कि आपके जो पैसिव वॉइस ऐसे टेंस है जहां पैसिव वॉइस डिनोट नहीं हो पाते हैं, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इजीली कहा जा सकता है कि जितने भी टाइप के परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनको जो है आप जो है पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनके सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया सकता है। और फ्यूचर में एक और होता है जिसका टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। मीन्स यहाँ की 4 टेंसेस जो है पैसिव वॉइस को डिनोट नहीं करते हैं। स्टूडेंट एग्जैक्टली हम यहाँ चर्चा करते हैं कि आपका फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग ये पहला रूल हो गया कि आपके 12 टेंस होंगे, लेकिन पैसिव वॉइस एग्जैक्टली आपके 8 टेंसेस के डिनोट करेंगे। ये फॉलोइंग जो है 4 सेंटेंसेस हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप अभी रिसेंटली अपने इस बात को पढ़ा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। सीधा यहाँ पे एक फ्रेमिंग आपकी बनेगी, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि सब्जेक्ट को आप जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। अगला स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा कि वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मींस वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल होगी हम लोग उसको यूज करते हैं। यानी यू कांट इमेजिन पैसिव वॉइस विदाउट एडिंग योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मींस एग्जैक्टली इसे पिन पॉइंटेड कहा जा सकता है कि यहाँ पे पास्ट
पार्टिसिपल फॉर्म का ही मीन्स वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग जो है आपका इसमें किया जाएगा। और अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका, चौथा जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहाँ पे है कि आपका यहाँ प्लस बाई एडजेंट का प्रयोग किया जाएगा। मीन्स जो आपका न्यू सब्जेक्ट, इसे आप न्यू ऑब्जेक्ट से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये न्यू ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पहले आपको बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर से इसको समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस था पे, इनएक्टिव वॉइस मेनली सब्जेक्ट हाईलाइटेड, मीन्स यहाँ पे आपका मुख्यतः सब्जेक्ट हाईलाइट होगा। इस सेंटेंस के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं कि राम राइट्स अ लेटर। यहाँ इस राइट एक्शन को परफॉर्म स्टूडेंट्स कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसका मतलब एग्जैक्टली राम आपका सब्जेक्ट हो गया और इस सेंटेंस में एग्जैक्टली सब्जेक्ट ही हाईलाइट किया गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट इज हाईलाइट, ऑब्जेक्ट ही हाईलाइटेड, ऑब्जेक्ट आपका हाईलाइट होता है। यहाँ आ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी यहाँ आ लेटर आपका एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह। मीन्स यहाँ पे ये बातें कवर हो रही कि ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड इन पैसिव वॉइस। और इसके बाद आपने फंडामेंटल सुन देखा कि आपके 12 प्रकार के टोटल आपके टेंस होते हैं, जिनमें 8 टेंस की ही पैसिव जो है बनेगी, ये 8 टेंसेज की पैसिव फ्रेम नहीं होगी। राइट स्टूडेंट, अगला बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरा जो फंडामेंटल रूल्स है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में करेंगे। केसेस का ध्यान रखेंगे। फिलहाल नाउन का जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, बट प्रोनाउन है तो आपको उसके प्रोनाउन के केसेस की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जिसे स्टूडेंट एक्यूसाइटिव केस कहा जाता है। इन सारी चीजों को हम लोग बाय सेंटेंस कवर करने की कोशिश करते हैं।